अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाविया टीवी और मैं हूँ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, मस्नूई ज़हानत बुनियादी तौर पर एक टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से ठीक इंसानी दिमाग की तरह काम लिया जा सकता है। मस्नूई ज़हानत दुनिया को बदल रही है। अब तक फोटोशॉप के इस्तेमाल से असली नजर आने वाली जाली तस्वीर बनाई जा सकती थी, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत लग जाती थी। अब ये सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट डालना, अपने बालों को तब्दील करना, एक क्लिक से आपके बाल छोटे हो जाते हैं, एक क्लिक से आपके बाल लंबे हो जाते हैं। ये जाली तस्वीर बहुत असली लगती हैं। एआई समझ सकता है कि मैं उर्दू में क्या कह रही हूँ और ऑटोमेटिकली इस वीडियो के लिए अंग्रेजी सबटाइटल तैयार करता है। इस तरह मैं एआई की मदद से अपना चेहरा भी तब्दील कर सकती हूँ। चेहरे के साथ साथ मैं एआई की मदद से अपनी आवाज को दूसरी जुबान बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं एआई की मदद से अपनी आवाज भी बदल सकती हूँ। मैं एआई की मदद से 2 सेकंड्स में पेंटिंग और एनिमेशन बना सकती हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने टीवी शोज और फिल्मों के लिए एनिमेशन बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। Amazon जैसी कंपनियों का कहना है कि वो किताबें लिखने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगी और फिर उन्हें अपनी वेबसाइट पर फरोख्त करेंगी। आपके लिए ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करना, आपकी सेहत से मुतालिक मशवरे देना और आपके वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करना, ये सब एआई करता है। हम एक नए आलमी इनकलाब का मुशाहदा कर रहे हैं। मस्नूई ज़हानत हर चीज को मुतासिर करने वाली है। जॉब मार्केट तब्दील होने जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने का अंदाज बदलने वाला है। सियासी निज़ाम बदलने वाला है। आइए इस वीडियो में इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हमें तमाम मुलाजमतों को खुदकार करना चाहिए? हर तकनीकी इनकलाब मुलाजमतों में तब्दीलियों का बाइस बनता है। मस्नूई ज़हानत के तेजी से फैलते हुए इस्तेमाल पर तशवीश है। एआई का खतरा जोहरी वॉरहेड्स के खतरे से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मशीनों पर कब्जा करना हर एक के लिए खतरा है। चीनियों और अमरीकियों और यूरोपियों के लिए खतरा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आलमी एटमी जंग थी। अगरचे एआई की तरक्की पिछले 5-7 सालों से तेजी से हो रही थी, लेकिन लोगों ने उसे उस वक्त नोट करना शुरू किया जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी विजन 3.5 को अवामी तौर पर दस्तयाब करवा लिया गया। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इंसानों के बोलने के अंदाज की बहुत अच्छी तरह से नकल कर सकता है। जिस अंदाज में इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर पर हमारी जुबान इस्तेमाल करने का तरीका, इस पर इसकी तरबियत हुई है और अब वो हमसे उसी अंदाज में बात कर सकता है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नामी एक अमरीकी कंपनी ने बनाया और इसकी मकबूलियत इतनी तेजी से बढ़ी कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई ऑनलाइन सर्विस बन गई। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन सार्फिन तक पहुंचने में 3.5 साल लगे, ट्विटर को 2 साल लगे, फेसबुक को 10 महीने लगे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे और चैट जीपीटी ने ये संगमेल सिर्फ 5 दिनों में हासिल किया। इसकी वजह बहुत वाज़ेह है। जब आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है ओपन एआई की वेबसाइट पर। इससे कुछ भी पूछ लें। जब जवाबात तैयार होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान इसका जवाब दे रहा हो। ये टेक्नोलॉजी इतनी इनकलाबी थी कि बड़ी कंपनियों ने इसे देखा और अपने एआई चैट बोट्स को लॉन्च किया। चैट जीपीटी के जवाब में गूगल ने अपना गूगल बॉर्डर लॉन्च किया। नाज़रीन, माशरे के लिए एआई एक ड्रामाई खतरा है जब तक इसकी मुनासिब निगरानी ना हो। एआई कारों या हवाई जहाजों या दवाइयों से ज्यादा माशरे के लिए एक बड़ा खतरा है। पहला खतरा मुलाजमतों से मुतालिक है। लोग डरते हैं कि अगर एआई इतना ज्यादा और इतने अच्छे तरीके से सब कुछ कर सकता है और इंसानों से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है तो बहुत से लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। और ये सच है दोस्तों। तारीख में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई तो इसका असर जॉब मार्केट पर जरूर पड़ता है। जब स्मार्टफोन्स मुतारिफ कराए गए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर्स की तमाम नौकरियां खत्म हो गई। जब कारें आई तो घोड़ा गाड़ियां चलाने वालों की मुलाजमतें तकरीबन खत्म हो गई। और जब एटीएम आए तो बैंकों में बैंक टेलरों की नौकरियां जो आपके नकद लेन देन की सहूलियात फराहम करते थे, उनकी मुलाजमतों की मांग में जबरदस्त कमियां। इस तरह ऑनलाइन वेबसाइट्स की आमद की वजह से बुकिंग क्लर्कों की नौकरियां खत्म हो गई। सनती रोबोट्स की आमद की वजह से असेंबली ऑनलाइन वर्कर्स अपनी नौकरियों से
हाथ धो बैठे, लेकिन मसनूई ज़हानत का खतरा इन तमाम टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा है। इसके पीछे दो वजूहात हैं। पहला ये कि एआई टेक्नोलॉजी का असर किसी एक शोबे तक महदूद नहीं रहेगा। दर हकीकत ये हर मैदान में नजर आएगा। ये पहली बार हुआ है कि तख्लीकी लोगों की मुलाजमतें खतरे में हैं। लोग ये सोचते थे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बेहतरी आई है, सबसे ज्यादा मैकेनिकल मुलाजमतें और वो मुलाजमतें जिनके लिए सबसे ज्यादा बार काम की जरूरत होती है, सबसे पहले जाने वाले होंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिजाइनर जैसी तख्लीकी मुलाजमतें भी खत्म हो सकती हैं। लोगो डिजाइनर्स और मौसीकारों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। दूसरी वजह यह है कि एआई का असर बहुत बड़ा और तेज होने वाला है। जो भी शोबा इससे मुतासिर होगा, लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। 2025 तक पूरी दुनिया में एआई की वजह से 85 मिलियन मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई की मदद से इस टाइम फ्रेम में लाखों नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि एआई नौकरी का कातिल नहीं बल्कि नौकरी के जुमरे का कातिल है। आप पूछ सकते हैं कि उभरती हुई मुलाजमतें क्या होंगी। एक तरफ एक ग्राफिक डिजाइनर अपनी नौकरी खो सकता है जहां इसे लोगो बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत होगी जो लोगो बनाने के बारे में एआई को हिदायत दे सके। एआई को यह बताने के लिए अभी भी एक शख्स की जरूरत होगी कि लोगों में क्या शामिल किया जाए। फिर एआई के आउटपुट को तब्दील करके या इसे तब्दील करने के लिए एक नए शख्स की जरूरत होगी। इसके लिए यहाँ एक और कहावत है कि एआई आपका काम नहीं लेगा, लेकिन एआई को जानने वाला शख्स लेगा। मसनूई ज़हानत आपका काम नहीं लेगी, लेकिन एक शख्स ऐसा जो मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करना जानता है, वो आपका काम जरूर लेगा। जिन कामों को अंजाम देने में हमें आमतौर पर बहुत ज्यादा वक्त लगता है, एआई टूल्स हमें वही काम बहुत कम वक्त में करके दे सकते हैं। ऐसे में हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर जाएं या इसकी मदद से अपने काम में आसानी पैदा कर लें। इसका मतलब ये है कि हमें जल्द से जल्द इस नई दुनिया के मुताबिक ढलना होगा। आने वाले सालों में एआई एक नया मयार बन जाएगा। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको एआई का बुनियादी इल्म होना चाहिए। यही वजह है कि अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की जानिब से स्कूलों में चैट जीपीटी पर पाबंदी आयद की गई है ताकि बच्चे सिर्फ इसी पर इन्हिसार करते हुए काम ना करें। तालीमी निज़ाम में चैट जीपीटी जैसे एआई को इस्तेमाल करने के और भी बहुत से तरीके हैं। जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूलों में एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसे कैसे इस्तेमाल ना किया जाए, इस बारे में जापान में आगाही दी गई है। इसे उस्ताजा के काम का बोझ कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जरूरत यह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो लोगों में मसनूई ज़हानत के बारे में आगाही फैलाई जाए। लोगों को बताया जाए कि एआई क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे धोखाधड़ी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बराह रास्त धोखाधड़ी और इसके अलावा बहुत सी गैर इखलाकी कंपनियां भी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस एआई का इस्तेमाल करेंगी। मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत दुनिया को यकसर बदलने वाली है। अब तक ये सिर्फ पर्दे के पीछे था। तसव्वुर करें कि क्या ये स्क्रीनों से निकलकर जिस्मानी दुनिया में आता है। बूस्टन डायनेमिक्स जैसी कंपनियां पहले ही ऐसे रोबोट बना चुकी हैं जो इंसानों की तरह हरकत, दौड़, छलांग लगा सकते हैं। इन रोबोट्स की कारकर्दगी इंसानों से कहीं ज्यादा होगी क्योंकि इन्हें सोने या खाने की जरूरत नहीं है। अगर ये रोबोट इतने ज़हीन हो गए तो क्या होगा कि ये हर काम में इंसानों से बेहतर हैं। कई साल लग जाएंगे, लेकिन सोचने के काबिल ये बात है कि इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। मुख्तसर मुद्दत में आप एआई के बारे में अपने आप को जितना बेहतर ढालेंगे और तालीम देंगे, मुस्तकबिल में आप अपने कैरियर में उतना ही बेहतर होंगे। मगर ये बात हमेशा याद रहे कि ये टेक्नोलॉजी जिस हद तक भी जदीद हो जाए, इसके अंदर हर मरहले में जिद्दत लाने के लिए इंसानी दिमाग की ज़रूरत हर हाल में रहेगी, क्योंकि आखिरकार ये एक मशीन है और सिर्फ इंसान की मुहैया की गई मालूमात पर इन्हिसार करती है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।